मसीह यस्सु के कादर, फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के सिलसिलावार मुताला में फिर से इकट्ठे हैं और आज हम सीखेंगे मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयात मुक़द्दसा के ताल्लुक से। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयात मुक़द्दसा। लिखा है, तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि हमें दुरुस्त दरवाजे का चुनाव करना चाहिए। हमें दुरुस्त दरवाजे का चुनाव करना चाहिए। मेरे अजीजों, इस दुनिया में हमें हर लम्हा फैसला करना पड़ता है। वो फैसला दुरुस्त भी हो सकता है और वो फैसला गलत भी हो सकता है। अगर फैसला दुरुस्त करेंगे तो उसके फवायद से हम लुत्फ अंदोज होंगे, और अगर फैसला गलत होता है तो उसके नुकसानात को हमें भुगतना पड़ेगा। मेरे अजीजों, यस्सु अपने सुनने वालों को बादशाही जिंदगी के असूलों की तालीम देने के बाद अब उन्हें एक फैसला कुन इंतखाब, फैसला कुन चुनाव की दावत देते हैं। यहां सिर्फ 2 दरवाजे, 2 रास्ते और 2 मंजिलें हैं। यहां सिर्फ 2 दरवाजे, 2 रास्ते और 2 मंजिलें हैं, और गैर जानबदारी की कोई गुंजाइश नहीं। इंतखाब या चुनाव जरूरी है। उन 2 दरवाजों में से, 2 रास्तों में से, 2 मंजिलों में से किसी एक को चुनना जरूरी है। फैसला हमारे ऊपर है कि हम किस दरवाजे को, किस रास्ते को, किस मंजिल का इंतखाब करते हैं। यस्सु अपने सुनने वालों, शागिर्दों और हम सब से एक सादा मगर फौरी सवाल करते हैं, तुम किस रास्ते पर हो? तुमने किस राह का इंतखाब किया है? तुमने किस रास्ते का चुनाव किया है? आज जो इस पैगाम के पहले नुक्ते में हम सीखेंगे, तो पहला नुक्ता है तंग दरवाजा और दुश्वार यानी सुकड़ा रास्ता जिंदगी की तरफ ले जाता है। तंग दरवाजा और दुश्वार यानी सुकड़ा रास्ता जिंदगी की तरफ ले जाता है। मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 14वीं आयत मुक़द्दसा। लिखा है, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। फिर से आयत को दोहराऊंगा, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। पहली बात जो इस नुक्ते के तहत हम सीखते हैं, दरवाजा तंग है। ये मकबूल नहीं है, ना ही आसान है। हर कोई शख्स चौड़ा दरवाजा पसंद करता है, खुला दरवाजा पसंद करता है। ये मकबूल नहीं है, ना ही आसान है। ये तौबा
मसीह पर ईमान और खुद को यीशु के सुपुर्द करने का तकाजा करता है, यीशु की ताबेदारी में देने का तकाजा करता है कि हम अपने आप को उसके हवाले कर दें ताकि उसकी ताबेदारी में जिंदगियां गुजारें। इस रास्ते से गुनाह, गरूर या अपनी रास्तबाजी के बोझ के साथ नहीं गुजरा जा सकता। ये जो रास्ता है, इस रास्ते से गुनाह, गरूर या अपनी रास्तबाजी के बोझ के साथ नहीं गुजरा जा सकता। यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा, दरवाजा मैं हूं। यीशु फरमाते हैं, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, और चारा पाएगा। फिर से आयत को दोहराता हूं, यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 9वीं आयत मुकद्दसा, दरवाजा मैं हूं। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में एक और जगह फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। दरवाजा मैं हूं, यीशु मसीह का दावा, दरवाजा मैं हूं, वो दरवाजा जो जिंदगी की तरफ लेके जाता है, जो सच्चाई का रास्ता है, जो आजादी का रास्ता है। लेकिन अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अमाल की किताब उसके 4थे बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा में इस तरह लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं। और से सुने, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। नजात का वाहिद वसीला यीशु मसीह है, जिसका दावा है, दरवाजा मैं हूं, नजात का दरवाजा मैं हूं, सच्चाई का दरवाजा मैं हूं, जिंदगी का दरवाजा मैं हूं। अमाल 4थे बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। दूसरी बात जिस नुक्ते के तहत हम सीखते हैं वह है, रास्ता दुश्वार है, रास्ता सुकड़ा है। मेरे अजीजों, ये रास्ता आरामदेह नहीं बल्कि शागिर्दियत का रास्ता है, सीखने का रास्ता है, ताबेदारी का रास्ता है, फरमाबरदारी का रास्ता है। ताबेदारी कुर्बानी मांगती है, फरमाबरदारी कुर्बानी मांगती है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी, और वो यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत बर्दाश्त की। तो ये रास्ता आरामदेह नहीं बल्कि शागिर्दियत का रास्ता है, खिदमत का रास्ता है, खुदी को तरक करने का रास्ता है, आजिज़ी और फरोतनी का रास्ता है। इस राह में शामिल कौन है? इस राह में क्या क्या शामिल है? खुद इनकारी, खुदी का इनकार। लूका की इंजील उसके 9वें बाब की 23वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है। लूका की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे, तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे अजीजों, ये रास्ता खुद इनकारी का रास्ता है, और लूका, मुकद्दस लूका की इंजील उसके 9वें बाब की 23वीं आयत हमें सिखाती है, और उसने सबसे कहा,
اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے. یہ زار ثانی کا راستہ ہے. دوسرا تیموتھیوس کا خط اس کے 3 باب کی 12ویں آیت. دکھ، مصائب اور مشکلات کا راستہ ہے. جتنے دینداری اور راستہ بازی کی زندگی گزارتے ہیں، لکھا ہے دوسرا تیموتھیوس کا خط 3 باب کی 12ویں آیت، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. یہ راستہ فرما برداری کا راستہ ہے اور فرما برداری کی ڈیمانڈ کرتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، میری فرما برداری کرو گے. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. میرے عزیزو، یہ راستہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ یہ دنیاوی سوچ اور طریقے کے خلاف ہے. یہ راستہ ہماری فطری گناہ آلودہ طبیعت کے خلاف ہے. خدا اسے اس لیے مشکل نہیں بناتا کیونکہ وہ سخت گیر ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ راستہ پاکیزگی اور سچائی کا راستہ ہے، اور پاکیزگی اور سچائی کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اس میں دکھ سہنے پڑتے ہیں، لیکن فرما برداری ضروری ہے جو اکثر تنہا اور مشکل ہوتا ہے. میرے عزیزو، اس راستے کی منزل زندگی ہے. یہ خوشی کی بات ہے. اگرچہ یہ راستہ سکڑا دشوار ہے، دروازہ تنگ ہے، لیکن اس راستے کی منزل زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی. کیسی زندگی؟ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی. یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. دوسری بات، یہ زندگی کیسی زندگی ہے؟ بھرپور زندگی، معمور زندگی. یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. خدا کیا چاہتا ہے؟ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، کیونکہ وہ رحیم خدا ہے. وہ چاہتا ہے ہم اس زندگی کی بھرپوری سے لطف اندوز ہوں، خدا کی بنائی ہوئی تخلیق سے لطف اندوز ہوں، کہ جی اٹھی نئی زندگی ہے، جی اٹھی نئی زندگی ہے. رومیو کا خط اس کے 6 باب کی 4 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. میرے عزیزو، تصور کریں، ایک پہاڑی راستے کا تصور کریں جو بہت چڑھائی والا ہے. اس پر چڑھنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن جو لوگ چوٹی تک پہنچتے ہیں وہ حیرت انگیز نظارے کا لطف اٹھاتے ہیں، وہ اس برکت سے معزوز ہوتے ہیں جو وہ وہاں پہنچ کر ان کو حاصل ہوتی ہے. چند لوگ ہی اس مشکل سفر کو اختیار کرتے ہیں، لیکن انہیں ایسی برکت ملتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. یہی ہے میرے عزیزو تنگ راستہ. یہاں افسوسناک بات جو لکھی گئی ہے، جو ہمارے دل کو دکھ پہنچاتی ہے، لکھا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں، اس کے پانے والے تھوڑے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور ہم درست انتخاب کریں تاکہ اس زندگی کو، اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے والے لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو. خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے. خداوند آپ کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. جو نعمتیں خدا نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں ان کو دوسروں کی بھلائی، بہتری اور بہبودی کے لیے استعمال کرنے میں بغض نہ کریں،
بلکہ ان کو دوسروں کی بھلائی اور بہتری کے لیے استعمال کریں، تاکہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، خوشی اور شادمانی کا باعث اور وسیلہ بن جائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔